हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 3 गणित की कार्यपुस्तिका अंकों का जादू के सप्ताह 13 सावधिक पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे। यह कार्य आपके अध्यापक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक बंडल में 100 लकड़ियाँ हैं, छोटे बंडल में 10 लकड़ियाँ हैं। अब गिनिए और बताइए कितनी लकड़ियाँ हैं। तो बच्चों, एक बंडल में 100 लकड़ियाँ हैं। हमारे पास 3 बंडल हैं, 3 बंडल, 1 2 3, तो हम लिख देंगे 3 सैकड़ा। ठीक है। अब खुली हुई लकड़ियाँ, तो बच्चों खुली हुई लकड़ियाँ 9 हैं, तो हम लिखेंगे 9 इकाई। और दहाई 10-10 के कोई बंडल नहीं है, तो दहाई में हम शून्य लिखेंगे। मतलब 3 सैकड़ा, शून्य दहाई और 9 इकाई, तो संख्या बनी 309। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 100 के 4 बंडल हैं, 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4 सैकड़ा। दहाई में दहाई यानी 10-10 के कोई बंडल नहीं है, इकाई के कोई बंडल नहीं है, तो लिखेंगे 400। कुल लकड़ियाँ 400। ठीक। अब हमारे पास 100 का एक बंडल है और 10-10 के 4 बंडल है, 1 2 3 4, तो 1 सैकड़ा, 4 दहाई और खुली लकड़ियाँ हैं 9, तो 9 इकाई, तो कुल लकड़ियाँ हुई 149। ठीक है। अब हमारे पास 100 के 5 बंडल हैं, 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे 5 सैकड़ा। 10-10 के 3 बंडल हैं, तो 3 दहाई और खुली हुई लकड़ियाँ हैं 6, तो 6 इकाई। संख्या बनी 536। कुल लकड़ियाँ 536 हैं। चलिए चित्रों को देखकर संख्या लिखें। तो बच्चों, हमें चित्र को देखकर संख्या लिखनी है। हमारे पास ये चित्र है, चित्र में 100 खाने बने हैं। तो ये 100 खाने वाले कितने चित्र हैं, गिनते हैं। 1 2 3 4 5, और 10-10 खाने वाले 1 और 1 11, 10 1 11, ये 11 खाने हैं। और 500 इधर है, तो हम लिख देंगे 511। इसका मतलब है 5 सैकड़ा, 1 दहाई, 1 इकाई। चलिए आगे देखते हैं चित्र में। तो चित्र में 100 खाने इसमें भी बने हुए हैं। तो हमारे पास 100 के 7 चित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। और 10-10 के 3 हैं, 1 2 3, यानी कि 10 20 30, और 2 खुले हुए हैं खाने, तो 30 2 32, तो 732 हम यहाँ लिख देंगे। संख्या अंकों में लिखना है 732। 732 में 7 सैकड़ा, 3 दहाई, 2 इकाई हैं। ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमा के पास एक संख्या है जिसमें 6 सैकड़े, 3 दहाई, 7 इकाई हैं। तो बच्चों 6 सैकड़ा, ये 6 सैकड़ा हुआ, 3 दहाई, 7 इकाई, तो संख्या बनी 637। ठीक है। दी गई संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिखें। तो बच्चों हमें 898 का स्थानीय मान लिखना है। तो 8 बच्चों, 8 जो है सैकड़ा के स्थान पर है, तो इसका मतलब 800 हुआ, तो हम 800 लिख देंगे। 8 सैकड़ा मतलब 800, 9 दहाई मतलब 90, और 8 इकाई मीन्स 8। इस तरह से लिख देंगे। अब हमारे पास संख्या है 530। 530 में शून्य जो है इकाई है, 3 दहाई, 5 सैकड़ा, तो 5 सैकड़ा मीन्स 500, हम लिख देंगे 500। 30 दहाई, 30 दहाई मीन्स 30, इकाई शून्य है, तो यहाँ शून्य पहले से लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के ठीक पहले की संख्या होगी। तो बच्चों ठीक पहले की संख्या हमें लिखनी है। 355, 355 के ठीक पहले 354, 419, 419 के पहले ठीक पहले 418, 849 के पहले 848, फिर 737, 737 के पहले 736। ठीक है। चलिए निम्नलिखित संख्याओं के मध्य कौन सी संख्या होगी। बच्चों हमें बीच की संख्या लिखनी है। 514 के बाद 515, फिर उसके बाद 516, 145 के बाद 146, फिर उसके बाद 147,
329 के बाद 330, उसके बाद 331 होगा। 155, 155 के बाद 156, 157। अब संख्या है 823, 823 के बाद 824, फिर उसके बाद 825, 777, 777 के बाद 778, 779। चलिए गिनकर संख्या लिखिए। तो आपको गिनकर संख्या लिखनी है बच्चों। यहाँ इकाई के स्थान पर 6 मोतियाँ हैं, दहाई के स्थान पर 4, सैकड़ा के स्थान पर 2 और हजार के स्थान पर 4। तो इन सभी से संख्या मिलकर बनी 4246। अब इकाई के स्थान पर संख्या है 6, दहाई के स्थान पर 4, सैकड़ा के स्थान पर 2, हजार के स्थान पर 4। तो संख्या है 4246। ठीक। अब इकाई के स्थान पर कोई मोतियाँ नहीं है तो यहाँ शून्य लिख देंगे। दहाई के स्थान पर भी कोई मोती नहीं है तो यहाँ शून्य लिखेंगे। सैकड़ा के स्थान पर 7 मोतियाँ हैं तो यहाँ 7 लिख देंगे और हजार के स्थान पर 2 मोतियाँ हैं तो 2 लिख देंगे। तो संख्या बनी 2700। ठीक है। शब्दों में दी गई संख्याओं को अंकों में और अंकों में लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखें। तो बच्चों शब्दों में लिखी गई संख्या को हमें अंकों में लिखना है। तो शब्द है 5310, तो यहाँ लिख देंगे 5310। 7505 लिखेंगे 7505। 9305, तो यहाँ हम लिख देंगे 9305। 6509, तो यहाँ 6509। अब इसके बाद है अंकों में दिया गया है, इसे हमें शब्दों में लिखना है। 4991 शब्दों में लिख देंगे। अब है संख्या 2011, तो हम लिख देंगे शब्दों में 2011। 3722 शब्दों में लिखेंगे 3722। अब है 1111, अब लिख देंगे 1111। ठीक है। अब चलिए स्थानीय मान के अनुसार विस्तारित रूप में लिखें। तो बच्चों इसे हमें विस्तारित रूप में लिखना है। हमारे पास संख्या है 18, तो 18 में 8 इकाई और 1 दहाई। 1 दहाई मतलब 10, 18 लिख देंगे। अब हमारे पास संख्या है 21, 21 में 1 इकाई 2 दहाई, तो संख्या बनी 20 1 21। 38 में 8 इकाई 3 दहाई, संख्या बनी 30 8 38। अब हमारे पास संख्या है 27, 27 में 7 इकाई 2 दहाई, 2 दहाई मतलब 20 और 7, 20 7 27। अब 49, 49 में 9 इकाई 4 दहाई, 40 9 49। अब स्थानीय मान के अनुसार निम्नलिखित संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो बच्चों हमें इस संख्या को इसे विस्तारित रूप में लिखना है। ठीक है। स्थानीय मान के अनुसार, तो बच्चों स्थानीय मान के अनुसार हमारे पास संख्या है 6225। ठीक है। विस्तारित रूप में दिया गया है संख्या है 6025। तो बच्चों आपने यहाँ जैसे किया आगे 10 8 18 इसको लिखा, तो उसी तरह हमें यहाँ 6000 बनना चाहिए। 6 के आगे 3 शून्य लगाने चाहिए, लेकिन यहाँ ऊपर 1000 पहले से लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ सिर्फ 6 लिखेंगे। अब 6225 में 2 सैकड़े हैं, तो 2 लिखे, 2 ऊपर सैकड़ा लिखा है। अगर सैकड़ा नहीं लिखा होता, ये लाइन नहीं लिखा होता, तो हम यहाँ 200 लिख देते। अब उसके बाद 2 दहाई हैं, तो हम लिखेंगे 2 के आगे 0 लगा देंगे 20 और फिर यहाँ 5 लिखते। लेकिन ऊपर इकाई दहाई सैकड़ा हजार दिया गया है, इसलिए हम सिर्फ 6 2 2 5 लिखेंगे। 6 मीन्स 6000, 2 सैकड़ा 2 दहाई 5 इकाई। अब आगे की संख्या है 7129। तो 7129 में है 7000, 1 सैकड़ा 2 दहाई 9 इकाई। अब है संख्या 5538। 5538 में 5000, 5 सैकड़ा 3 दहाई 8 इकाई। ठीक है। अब हमारे पास संख्या है 9242। तो 9000, 2 सैकड़ा 4 दहाई 2 इकाई। अब संख्या है 7149। तो हमारे पास है 7000, 1 सैकड़ा 4 दहाई 9 इकाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए।
5227 को अंकों में लिखना है, ये लिख देंगे हम। 6305, 6305, 7102, 7102 लिख देंगे। अब आगे है 9503, 9503 को अंकों में लिखेंगे। रिक्त स्थान भरिए। हमारे पास संख्या है 8561, 8000 लिखा हुआ है। अब हम यहाँ 561 भर देंगे। अब संख्या है 5930, 5903, 5009 लिखा हुआ है, 9 के आगे 100 लिख देंगे, 3, 5903। अब संख्या है यहाँ लिखा हुआ है शब्दों में 7112, तो हमारे पास 7000 लिखा हुआ है। अब हम यहाँ बीच में 100 लिख देंगे, फिर ताहे के स्थान पर 1 लिखा हुआ है, 10 2 12, तो 7112 हम लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिनकर संख्या लिखें। तो बच्चों इकाई के स्थान पर 2 मोतियाँ हैं, दहाई के स्थान पर 3 मोतियाँ हैं, सैकड़ा के स्थान पर 4 मोतियाँ हैं और हज़ार के स्थान पर 6। तो संख्या बनी 6432। अब इकाई के स्थान पर 8 मोतियाँ हैं, दहाई के स्थान पर 8, सैकड़ा के स्थान पर 8, हज़ार के स्थान पर 8, तो संख्या बनी 8888। फिर इकाई के स्थान पर 9 मोतियाँ, दहाई के स्थान पर 2, सैकड़ा के स्थान पर 7 और हज़ार के स्थान पर 9, तो संख्या बनी 9729। शाब्दिक पुनरावृत्ति। बच्चों ये सभी अभ्यास आपको स्वयं करने हैं। आप पिछले वाले अभ्यास में ये सब सीख चुके हैं। चलिए आप खुद करिए। चित्र की मदद से खाली स्थान को भरें और जोड़ कीजिए। ठीक है बच्चों, आपको खाली स्थान भरना है और जोड़ करना है। ऊपर वाले बॉक्स में 1 दिया गया है और बगल वाले बॉक्स में कुछ भी नहीं दिया गया है, तो 1 में आप शून्य जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 1। आगे कुछ नहीं दिया गया, पीछे 2 दिया गया है, तो शून्य में 2 जोड़े तो 2। अब आगे शून्य है और पीछे 4 बिंदी दी गई है, 4, शून्य में 4 जोड़े तो 4 आया। अब आगे 6 बिंदियाँ दी गई हैं, तो 6 में शून्य जोड़ेंगे तो 6 आएगा। चलिए निम्नलिखित रिक्त स्थान भरिए। आपको यहाँ खाली जगह भरना है। तो शून्य में आपने 8 जोड़ा तो संख्या बनी 8। 3 में आपने शून्य जोड़ा तो 3, 7 में शून्य जोड़ा तो 7 और शून्य में 2 जोड़े तो 2। ठीक है, चलिए संख्या के अनुसार सही गुब्बारे पर घेरा लगाइए। तो संख्या है 457, 457 पर घेरा लगाइए। अब है संख्या 300, 300 पर घेरा लगाइए। अब संख्या है 682, 682 पर घेरा लगाइए। अब संख्या है 948, 948 पर घेरा लगाइए। चलिए अंतिम पेज पर चलते हैं। ये भी सभी अभ्यास आपको स्वयं करने हैं। अब है निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। 5 में शून्य घटाया तो 5 आएगा, 8 में शून्य घटाए तो 8, 7 में शून्य घटाए तो 7 और 9 में शून्य घटाया तो 9। अब दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न को चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को में कौन सबसे बड़ी है, उस पर घेरा लगाइए। तो बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या है 647, उस पर आपको घेरा लगाना है। चलिए तीसरे प्रश्न पर, पहली दीवार में 871 ईंटें हैं और दूसरी दीवार में 781 ईंटें हैं। कौन सी दीवार ऊंची होगी, उस पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों 871 वाली दीवार ऊंची होगी, पहली दीवार, तो उस पर आप सही का निशान लगाएंगे। अब चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सबसे छोटी है, उस पर घेरा लगाइए। कौन सी सबसे छोटी संख्या है? तो बच्चों पहली संख्या है 520, दूसरी संख्या 214, फिर 142, 560, तो सबसे छोटी संख्या है 142। दिए गए अंकों में 3 अंक की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याएं बनाइए। तो बच्चों आपके पास 3 अंक दिए गए हैं, 6, 3, 2। इससे सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या। तो बच्चों सबसे बड़ी संख्या में हम सबसे पहले 6 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2, तो संख्या बनी 632। और सबसे छोटी संख्या में सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 6, तो 2, 3 से संख्या बनी 236। ये सबसे छोटी संख्या है इन संख्याओं 6, 3, 2 में।
ठीक है। चलिए, निम्नलिखित संख्याओं के मध्य बड़ी, बराबर अथवा छोटी का चिन्ह लगाइए। ठीक है। 955, 699, तो 955 बड़ी संख्या है तो इस तरह का चिन्ह लगा देंगे। 725, 281, 725 बड़ी संख्या है। 300, 400, 400 बड़ी संख्या है। ठीक है। 114, 261, तो 261 बड़ी संख्या है। 296, 433, 433 बड़ी संख्या है। 123, 245, 245 बड़ी संख्या है। 528, 326 में 528 बड़ी संख्या है। 165, 156, इसमें 165 बड़ी संख्या है। 153 और 153 ये दोनों बराबर है। यहीं पर आपके सभी अभ्यास समाप्त होते हैं। थैंक यू बच्चों।